कल लिखा था उसके आगे का कॉन्सेप्ट समझिए और उसके आगे के क्वेश्चन को करने की कोशिश हम लोग करेंगे। देखिए अपने पास आपने कल देखा कि हमने 2 का रूल देख लिया, हमने 3 का रूल देख लिया, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का और 11 का। अब अपने पास कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं, अपने पास कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो मिक्स नंबर होते हैं, जो मिक्स नंबर होते हैं। जैसे मिक्स नंबर में 6 आ गया, तो 6 क्या है? 6 एक मिक्स नंबर है, इसका मल्टीपल आप करेंगे 2 इंटू 3 आएगा। 12 है, एक मिक्स नंबर है, इसका फैक्टर करेंगे तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, या 4 इंटू 3 आ सकता है, या 6 इंटू 2 आ सकता है। 88 हो गया, 88 हो गया। तो ऐसे कुछ नंबर्स अपने पास होते हैं जो मिक्स नंबर की श्रेणी में आते हैं, मिक्स नंबर की श्रेणी में आते हैं। तो जैसे 6 हो गया, 12 हो गया, 88 हो गया, आगे आप 24 भी लिख सकते हो। 24 24 हो गया। तो अब आपको पढ़ना है आज कि मिक्स रूल क्या होते हैं, मिक्स रूल क्या होते हैं। तो देखिए जैसे 6 है, ये कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो मिक्स नंबर होते हैं। तो इन नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, ध्यान समझना कि अगर अपने पास जैसे मान लो 6 आ गया, तो 6 क्या आ गया, तो इस 6 का हम ऐसा फैक्टर करते हैं, इस 6 का हम एक ऐसा फैक्टर करते हैं जो को प्राइम नंबर में टूटे, जो को प्राइम नंबर में टूटे। अब एक को प्राइम नंबर क्या होता है सर? तो को प्राइम नंबर का मतलब होता है, को प्राइम नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्या। अगर अपने पास कोई ऐसा नंबर आता है, 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको को प्राइम नंबर में इसका फैक्टर करते हैं। को प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है कि जैसे 6 है, तो इस 6 का ऐसा फैक्टर करिए, उसका फैक्टर 2 भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो फैक्टर बने उसमें एक के अतिरिक्त, एक के सिवाय और कोई भी नंबर उसमें कॉमन ना बने। जैसे 6 है, तो इस 6 का फैक्टर 2 होगा और इंटू 3 होगा, 6 2 और 3 में टूटेगा। तो इसके जो फैक्टर बन रहे हैं, इसके फैक्टर में एक के अलावा, एक के अलावा और कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। जिस भी नंबर का अगर कोई आपके पास मिक्स नंबर आ रहा है, तो उस मिक्स नंबर का ऐसा फैक्टर करिए कि उसमें एक के अलावा और कोई भी नंबर कॉमन ना हो। जैसे देखो 2 आया, तो 2 का अगर पर्टिकुलर 2 की बात करेंगे, तो 2 का फैक्टर होता है 1 इंटू 2। 3 की बात करें, 3 का फैक्टर होता है 1 इंटू 3। तो देखो इनके पर्टिकुलर फैक्टर में एक के अलावा बाकी कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर अपने पास इस टाइप का कोई मिक्स नंबर आएगा, तो उसको ऐसे, उसका ऐसा फैक्टर करेंगे कि उसमें एक के अलावा और कोई भी नंबर कॉमन ना हो। जैसे 12 आ गया, कुछ लोग बोलेंगे सर 12 को हम 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, ध्यान समझना। कुछ लोग बोलेंगे सर 12 को हम 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। लेकिन मुझे आप पहले ये बताओ, ठीक है, 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ, अगर 4 का पर्टिकुलर आप फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 आएगा, 3 का फैक्टर करेंगे तो केवल 3 आएगा। तो इनके पर्टिकुलर फैक्टर में एक के अलावा और कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो रहा है, इसीलिए हम 12 का ऐसा फैक्टर कर रहे हैं कि ये दोनों को प्राइम नंबर बन जाएं। आप देखो ना, अगर 4 का फैक्टर करोगे तो 1 इंटू 2 इंटू 2 होगा, अगर 3 का फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 3 होगा। तो इसके फैक्टर में और इसके फैक्टर में एक के अलावा और कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो रहा है, यही होता है को प्राइम नंबर। मतलब किसी भी संख्या का आप अगर फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने पर एक के अलावा उसका और कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, यही होता है को प्राइम नंबर, यही होता है को प्राइम नंबर। रख दीजिए, हाँ यही होता है आपका को प्राइम नंबर। अब जैसे देखिए, अब जैसे आपके सामने एक नंबर आ गया 88, तो 88, अच्छा कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे सर इस 12 का फैक्टर हम 6 गुणे 2 भी कर सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर इस 12 का फैक्टर हम 6 गुणे 2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, समझो ध्यान से। अगर आप 6 का
6 का फैक्टर करेंगे तो आप कहेंगे सर 1 होगा, इंटू 2 होगा, इंटू 3 होगा। अगर आप 2 का फैक्टर करेंगे तो आप कहोगे सर 1 होगा, इंटू 2 होगा। अब देखो ध्यान से, इसमें एक कॉमन बन गया और इसमें 2 भी कॉमन बन गया, एक भी कॉमन बन गया, 2 भी कॉमन बन गया। लेकिन मैंने डेफिनेशन आपको क्या बताई कि किसी नंबर का ऐसा फैक्टर करिए कि उसमें एक के अलावा और कोई भी नंबर फैक्टर करने पे कॉमन ना बने, वही होता है आपस में को प्राइम नंबर। यहाँ पे 2 भी कॉमन बन रहा है तो ये आपका फैक्टर गलत होगा, ये आपका फैक्टर गलत होगा, याद रखना। केवल 12 का फैक्टर जो बनेगा वो बनेगा 4 और 3, क्योंकि 4 और 3 में केवल एक के अलावा और कोई भी नंबर फैक्टर उसका नहीं कॉमन होगा। अब इसमें और इंग्लिश में क्या बोले भाई, इसमें और इंग्लिश में क्या बोले? मैंने बोला तो को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है कि आप जब किसी नंबर का फैक्टर कर रहे हैं तो उसके फैक्टर में एक्सेप्ट 1, उसके फैक्टर में एक्सेप्ट 1 और कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए, और कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। मैं डेफिनेशन थोड़ी लिखा रहा हूं, मैं तो केवल आपको थियरी समझा रहा हूं यहां पे। उसके बाद अगर हम जैसे 88 की बात करें, 88 की बात करें तो अब इस 88 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है जो को प्राइम नंबर बने? को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं कि अगर आप किसी नंबर का फैक्टर करेंगे तो उसका जो फैक्टर होगा उसके फैक्टर में एक्सेप्ट 1, एक के अलावा और कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, 88 क्या करेंगे? आप कहोगे सर 8 होगा इंटू 11 होगा, 8 होगा इंटू 11 होगा। क्यों होगा? देखो अगर आप 8 का पर्टिकुलर फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, 11 का करेंगे तो 1 इंटू 11 आएगा। तो इन दोनों का अगर पर्टिकुलर आप फैक्टर करेंगे तो 1 के अलावा और कोई भी नंबर कॉमन नहीं बनेगा। तो 88 के ये दो फैक्टर जो होंगे दोनों को प्राइम नंबर होंगे। ऐसे जैसे मान लीजिए मैं 24 की बात करूं तो 24 की अगर मैं बात करूंगा तो 24 का क्या होगा? तो कुछ लोग कहेंगे सर 24 को हम 8 गुणे 3, तो 24 का फैक्टर होगा 8 गुणे 3 होगा, क्योंकि इन दोनों का क्या होगा? अगर इन दोनों का हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल फैक्टर करेंगे इसमें भी एक के अलावा और कोई भी नंबर फैक्टर में नहीं आएगा कॉमन में। अब लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर 24 का हम 12 गुणे 2 भी तो कर सकते हैं, 6 गुणे 4 भी तो कर सकते हैं। तो होने को तो देखो जो 24 है पहला फैक्टर 8 गुणे 3 हो सकता है, दूसरा फैक्टर कुछ लोग बोलेंगे 12 गुणे 2 हो सकता है, तीसरा फैक्टर बोलेंगे 24 का कि सर 6 गुणे 4 भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मुझे बताओ ध्यान से कि इस 12 का अगर फैक्टर करेंगे तो इस 12 में क्या 2 छिपा हुआ है क्या? इसका मतलब 2 तो कॉमन बन जा रहा है। आप 6 का फैक्टर करेंगे तो कहोगे सर 2 इंटू 3 होगा, 4 का फैक्टर करेंगे तो आप कहोगे 2 गुणे 2 होगा। तो देखो इसके फैक्टर में 2 आ गया, इसके फैक्टर में 2 आ गया, तो एक के अलावा 2 भी तो कॉमन बन जा रहा है। इसीलिए ये दोनों नंबर इसके फैक्टर नहीं होंगे। हमको इनको ऐसा ब्रेक करना है कि ये को प्राइम नंबर हो, ये को प्राइम नंबर हो। तो अब मैं आपको यहां पे ये समझाना चाहता हूं कि अगर किसी नंबर को आपको चेक करना है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 6 आपका एक मिक्स नंबर होता है जो 2 और 3 से मिलकर बना हुआ है। तो जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा और 3 से डिविजिबल होगा वो नंबर 6 से भी कटेगा। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन आपको मिले और बोलेगा कि वो नंबर 12 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, जो संख्या आपको दी जाएगी वो संख्या 12 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी, तब आप क्या करेंगे? आप चेक कर लेंगे कि ये नंबर, जो नंबर 12 से कटेगा वो नंबर 4 से भी कटेगा, वो नंबर 3 से भी कटेगा। ऐसे ही जो नंबर 88 से कटेगा वो नंबर 8 से भी कटेगा, वो नंबर 11 से भी कटेगा। तो हम 88 से 88 से डिवाइड ना कर करके सीधा उसके को प्राइम नंबर से डिवाइड करके देख लेंगे। अगर उसके को प्राइम नंबर से वह संख्या कट रही है तो वह संख्या 88 से भी कटेगी, वह संख्या 88 से भी कटेगी। चलिए बताइए, यहां तक किसी कोई दिक्कत है? यहां तक किसी कोई दिक्कत है? एक बार बता दीजिए।
यहां तक किसी कोई दिक्कत है क्या? ये मिक्स रूल आपको समझ में आया कि मिक्स रूल कैसे बनाते हैं हम? क्या आपको ये समझ में आया कि मिक्स रूल कैसे बनाते हैं? मिक्स रूल कैसे बनाते हैं किसी को समझ में आया? जय हिंद सर। चलिए अब देखिए, मिक्स रूल के कुछ नंबर ऐसे नहीं कि इतने नंबर होते हैं, कुछ भी नंबर हो सकता है। जैसे 6 हो गया, 12 हो गया, 88 हो गया, 24 हो गया, 10 भी तो हो सकता है। 10 है तो 10 के जो संख्या 10 से कटेगी, इसका मतलब 10 का ऐसा फैक्टर करिए कि उसके दो ऐसे नंबर आ जाएं जो कोप्राइम हो। तो जो संख्या 10 से कटेगी, क्या वो संख्या 2 गुणे 5 से भी तो कटेगी, 2 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी। अगर मैं 90 की बात करूं तो 90 भी तो आपका एक मिक्स नंबर है। तो 90 के बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। 15 छक्का 90 हो सकता है, 10 गुणे 9 हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। 45 दूना 90 हो सकता है। तो आप मुझे बताओ, जैसे 90 है तो इस 90 को भी तो काट सकते हो। आप कहोगे सर 10 इंटू 9 हो सकता है, क्योंकि 10 और 9 का आप जब पर्टिकुलर इंडिविजुअल फैक्टर करेंगे तो एक के अलावा और कोई भी चीज इसमें कॉमन नहीं होगी, कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी। जैसे 72 की बात करें, 72 भी तो आपका क्या है, को प्राइम नंबर होगा इसका फैक्टर। कहोगे सर 8 गुणे 9 होगा। तो ये सारे नंबर आपके ऐसे कुछ नंबर्स आएंगे कि ये मिक्स नंबर होते हैं। और इन जो मिक्स नंबर होते हैं उनका, अगर किसी संख्या को आपको 72 से डिवाइड करना है तो 72 का मतलब ये नहीं होता कि आप 36 से काटोगे। जी हाँ, वो संख्या जो 72 से कट रही है वो 36 से कटेगी, बात सही है। लेकिन आप उसका ऐसा फैक्टर करेंगे कि दोनों नंबर जो उसके फैक्टर बने वो को प्राइम नंबर में टूटे। जो संख्या 72 से डिविजिबल होगी वो 8 और 9 से भी डिविजिबल होगी। जो संख्या 90 से डिविजिबल होगी वो संख्या 10 से और वो संख्या 9 से भी डिविजिबल होगी। जो संख्या 10 से डिविजिबल होगी वो संख्या 2 से भी कटेगी, वो संख्या 5 से भी कटेगी। तो आप ऐसी संख्याओं का ऐसा फैक्टर करेंगे जो नंबर मिक्स वाले होंगे कि फैक्टर वाले नंबर आपस में को प्राइम नंबर हों, फैक्टर वाले नंबर आपस में को प्राइम नंबर हों। देवेंद्र जायसवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी आए हैं, थैंक यू। इस चैनल पे आपका भी स्वागत है। तो आगे की ओर चला जाए क्या? आगे की ओर चला जाए। और अब मैं आपको एक ऐसा रूल बताने वाला हूं कि जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। जो आपको बुक में नहीं मिलेगा वो आपका वैदिक मैथ का कॉन्सेप्ट है। वैदिक मैथ का कॉन्सेप्ट है। पहले बताइए ये चीज अगर क्लियर है तो मैं आगे की ओर मूव करूं। एक बार बताइए, फिर मैं आगे की ओर मूव करता हूं। यस सर। चलिए आइए समझते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, मैं आपको एक रूल सिखा रहा हूं और ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कोई सा रूल आप बना सकते हैं, कोई सा भी रूल आप बना सकते हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। कमेंट पे थोड़ा सा ध्यान कम रखिएगा। आइए कमेंट पे ध्यान थोड़ा कम दीजिएगा। मैं एक रूल आपको सिखा रहा हूं, उसको समझिएगा। रूल आपका है ऑस्कुलेटर, ऑस्कुलेटर नियम, ऑस्कुलेटर रूल, या इसी को हिंदी में बोलते हैं एकाधिका का नियम। एकाधिका नियम। अब ये एकाधिका नियम है क्या, ध्यान से समझिएगा और सीखने की कोशिश करिए। ये जो आपका ऑस्कुलेटर रूल, हिंदी में से बोलते हैं एकाधिका का नियम। तो देखिए करते क्या, ध्यान से समझिए। एकाधिका अपने पास दो होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। और ये जो संख्याएं दी जाएंगी, एकाधिका का रूल अगर आपको पता होगा तो आप कोई सा भी रूल बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर नहीं दिख रहा होगा, यह है ऑस्कुलेटर रूल, एकाधिका नियम, एकाधिका नियम। तो देखिए ध्यान से, ये इसको लागू कब करते हैं, ध्यान समझना।
ये रूल कब लागू होगा? ये रूल तब लागू होगा जब किसी संख्या का आखिरी अंक या तो 9 हो या फिर आखिरी अंक उसका कितना हो, 1 हो। ये नियम कब लागू होगा? ये नियम तब लागू होगा जब किसी संख्या का आखिरी अंक 9 हो या 1 हो। ध्यान समझिएगा, जब किसी संख्या का आखिरी अंक या तो 9 हो या तो 1 हो तो एकाधिका का नियम लागू होता है। अब ये एकाधिका नियम है क्या? एकाधिका नियम 2 होते हैं। कैसे कैसे देखिए ध्यान से, मैं आपको समझा रहा हूं। एक होता है पॉजिटिव एकाधिका, एक होता है पॉजिटिव एकाधिका, पॉजिटिव ऑस्कुलेटर। एक बार इसको समझ जाएंगे तो जिंदगी में आपको रूल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक होता है निगेटिव एकाधिका। निगेटिव एकाधिका तो याद रखिएगा, जो आपका ऑस्कुलेटर रूल होता है, एकाधिका का नियम होता है, एकाधिका का नियम तब लागू होता है जब किसी संख्या का आखिरी अंक 9 हो या फिर आखिरी अंक 1 हो। तो आप वहां पे ऑस्कुलेटर का रूल लगा सकते हैं। आप वहां पर एकाधिका का रूल लगा सकते हैं। और एकाधिका आपका 2 टाइप का होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अब इसमें करना क्या पड़ता है, ध्यान समझना। तो आखिरी अंक 9 हो, पॉजिटिव एकाधिका क्या है? जैसे आखिरी अंक 9 हो सकता है, 9 मतलब एक तो 9 हो सकता है, एक 19 हो सकता है, एक 29 हो सकता है, एक 39 हो सकता है, एक 49 हो सकता है, ऐसे 59 हो सकता है, 69 हो सकता है। निगेटिव क्या है? निगेटिव क्या होता है कि जैसे या तो आखिरी अंक 9 हो संख्या का, या तो आखिरी अंक 1 हो। आखिरी अंक 1 मतलब या तो 11 हो सकता है, या तो 21 हो सकता है, या तो 31 हो सकता है, या तो 41 हो सकता है, या तो 51 हो सकता है। तो ये जो ऑस्कुलेटर रूल है, एकाधिका का नियम है, ये तभी फॉलो आपका होगा, तभी लगता है जब किसी संख्या का आखिरी अंक 9 हो या फिर आखिरी अंक 1 हो। ये नियम तभी लागू होगा। और ये एक ऐसा तरीका आपको सिखाने जा रहा हूं कि आप कोई सा नियम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं 9 का नियम कितना आएगा, मैं आपसे पूछूं 19 का नियम कितना होगा, 29 का नियम कितना होगा, 39 का नियम कितना होगा, 11 का नियम कितना होगा, 21 का, 31 का, 41 का, 51 का, आखिरी अंक 61 एक आएगा, 61 का, 71 का। तो आप ऐसे बहुत सारे नियम बना सकते हैं। अब देखिए करते क्या है, बहुत ध्यान समझिए इसको। करते क्या है कि एकाधिका का नियम तब लागू होगा जब आखिरी अंक या तो 9 हो या तो 1 हो। अब इसमें प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये होता है कि हमारा टारगेट ये होता है, जैसे 9 है तो हम इसमें कुछ ऐसा जोड़ दें जिसका आखिरी अंक 9 होगा, उसमें हम क्या करेंगे, +1 जोड़ेंगे। तो आखिरी अंक हमको 0 बनाना है, आखिरी अंक 0 बनाना है। तो आप देखो कितना, अगर इसमें कितना जोड़ दें किसका आखिरी अंक 0 आ जाए, तो आप कहोगे सर 1 जोड़ देंगे, इसका आखिरी अंक कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आखिरी अंक कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मतलब 9 का नियम क्या कहता है, ध्यान समझना। अगर किसी संख्या को 9 से आपको डिवाइड करना है, अगर किसी संख्या को 9 से डिवाइड करना है तो यहां पे आप 0 को इग्नोर करेंगे, केवल 1 को समझेंगे। तो इसका मतलब क्या है, 9 में 1 जोड़ने पे 10 आ रहा है। तो अगर कोई संख्या 9 से डिविजिबल होगी तो उस संख्या का आखिरी अंक जो होगा उसको 1 से डिवाइड करना है और बाकी संख्याओं में जोड़ते हुए पीछे आना है, बाकी संख्याओं में जोड़ते हुए पीछे आना है। ये अभी समझ में नहीं आएगा, अभी मैं इसके बाद वाली स्लाइड पे जब आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तब समझ में आएगा, अभी समझिए। अब जैसे 19 है, इस 19 में कितना जोड़ दें कि इसका आखिरी अंक 0 आ जाए, तो आपको सर 1 जोड़े तो कितना आया, 20 आया। मतलब अगर किसी संख्या को 19 से हमको डिवाइड करना है, 19 से डिवाइड करना है, तो 19 के पास में 0 कब आ सकता है, जब 19 में कुछ जोड़ेंगे तब आएगा 0। 1 जोड़ेंगे 20 आ गया। इसका मतलब अगर किसी संख्या को हमको 19 से डिवाइड करना है तो उस संख्या का आखिरी अंक जो होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और बाकी संख्याओं में जोड़ते हुए जाना है। अभी प्रैक्टिस पे कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा।
अभी बस इतना समझिए, आप नियम सीख रहे हैं कि 9 का नियम क्या होगा, 19 का क्या होगा, 29 का क्या होगा, 39 का क्या होगा, आप एक नियम सीख रहे हैं अभी। देखिए ध्यान से, जैसे 29 है, तो जिस भी संख्या के लास्ट में 9 आएगा, आपका टारगेट होगा कि उसमें +1 जोड़ दें और लास्ट में 0 आ जाए। तो +1 जोड़ेंगे तो ये 30 आ गया। मतलब अगर किसी संख्या को, 29 का नियम क्या होता है, 29 का नियम ये हो गया कि जो भी संख्या हमको दी गई है उसके आखिरी अंक को 3, 0 को इग्नोर करते चलेंगे आप, उसके आखिरी अंक को 3 से मल्टीप्लाई करना है और बाकी अंकों में जोड़ते जाना है। 39 का क्या नियम है, आखिरी अंक में 1 जोड़ देंगे 40 आ जाएगा। तो 39 का नियम अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलेंगे सर 39 का नियम क्या होता है कि दी गई संख्या के आखिरी अंक को 4 से मल्टीप्लाई करें और पीछे की संख्याओं में जोड़ते जाएं और फाइनली उसको 39 से डिवाइड करके देख लीजिए, अगर डिविजिबल हो रहा है तो वही आपका नियम है। जैसे आपसे पूछे 49 का नियम क्या है, तो 49 में अगर +1 जोड़ देंगे तो 50 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि दी गई संख्या के आखिरी अंक को 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जोड़ने पे आ रहा है 50 और बाकी अंकों में हमको जोड़ते हुए पीछे निकल जाना है, जोड़ते हुए पीछे निकल जाना है। अब मैं एक चीज को समझाना चाहता हूं आपको। पहले ये चीज देखिए, जो मैं लिखा रहा हूं आपको ऐसे नोट्स बनाते चलना है। मैं अभी एग्जाम्पल लूंगा और एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो रही हो, लेकिन अभी आपको जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तो आप कहोगे सर ऐसा भी होता है क्या, क्योंकि आपने ऐसा तो कभी पढ़ा ही नहीं है। अब देखो 11 है तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि अगर 9 है तो 9 में क्या जोड़ करके हम 0 ला सकते हैं, पॉजिटिव का मतलब धनात्मक, तो धनात्मक एकाधिका, एक जोड़ करके। जैसे मैं पूछूं 70 का नियम बता, 69, तो 69 का मतलब क्या है, 69 में एक जोड़ देंगे 70 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो संख्या अगर 69 से किसी को डिवाइड करना है तो 69 का नियम ये होगा कि आखिरी संख्या को 7 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते चलेंगे और पीछे वाली संख्याओं में जोड़ते चलेंगे और फाइनली हम चेक कर लेंगे 69 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस कराऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए निगेटिव क्या है, आपका टारगेट होगा चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे निगेटिव नंबर हो, आपका टारगेट होगा कि ऐसा क्या कर दें, या तो +1 जोड़ के 0 ला दें या तो -1 घटा के 0 ला दें। तो इस 11 में जिसके आखिरी अंक में 1 आए, जिससे मैं पूछूं 11 का नियम क्या होगा, तो आपको पहले इसमें कुछ ऐसा करिए, अगर किसी संख्या का आखिरी अंक 9 है तो उसमें 1 जोड़ करके लास्ट में 0 ला लो। आपका टारगेट यही होना चाहिए कि हमको आखिरी में 0 लाना है। तो 11 में अगर -1 कर देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो 11 का नियम क्या बचा, 11 का नियम यह हुआ कि अगर किसी संख्या को 11 से डिवाइड करना है तो उस संख्या के आखिरी अंक को 1 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे और पीछे वाली संख्या से घटाते चलेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे माइनस किया जा रहा है। 21 का नियम मतलब इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो ये 20 आया, इसका मतलब क्या है, अगर किसी संख्या को 21 से डिवाइड करना है तो उस 21 का नियम क्या कहता है, यहां पे 2 आ रहा है, देखो 1 घटाने के बाद 2 आ रहा है, तो जो संख्या 21 से कटेगी, जो संख्या 21 से कटेगी, इसका मतलब उसके आखिरी अंक को 2 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे और पीछे वाली संख्या में घटाते चलेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जी शिवानी पांडे जी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 31 -1 करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करते चलना है, पीछे संख्याओं को घटाते चलना है। -1 करेंगे 40 आ जाएगा, मतलब संख्या में 4 से मल्टीप्लाई करना है और पीछे वाली संख्या में घटाते चलना है। 1 घटाएंगे तो लास्ट में 0 आ सकता है, 50, मतलब 51 का नियम अगर किसी ने आपसे पूछा तो 51 का नियम आखिरी संख्या में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और घटाते हुए चलेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे घटाने का काम किया जा रहा है। तो ये है पॉजिटिव और ये है निगेटिव। अब मैं इसके एग्जाम्पल पे आता हूं, अब मैं इसके एग्जाम्पल पर आता हूं, इसको नोट कर लीजिए और मैं आपको इसके एग्जाम्पल की ओर ले चलता हूं। पहले इतना बताइए, इसको नोट करिए और मैं आपको अब इसके एग्जाम्पल की ओर ले चलता हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल नहीं समझेंगे तब तक ये नियम बनाने आपको नहीं आएंगे। तो आइए,
एग्जाम्पल समझिए क्या है, किसका कमेंट भाई, ओके कोई बात नहीं, समझिए। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा, मैं बेसिक एग्जांपल पहले ले रहा हूं, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा बताओ 361 है, अब इस 361 को मैं 19 से डिवाइड कर रहा हूं, 19 से डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या यह नंबर पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा? क्या नंबर पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, बताओ। ये नंबर पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा? प्रभाकर सर के क्लास की टाइमिंग 4 से 5 है, बताइए क्या 361 19 से कटेगा कि नहीं कटेगा? यस कटेगा। तो अब आप समझिए ये तो छोटा नंबर है, आप डिवाइड करके चेक कर लेंगे, लेकिन अब मुझे देखिए ध्यान से, आपको 19 के नियम की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? तो आपको करना क्या है, 19 का नियम कहता क्या, ध्यान समझना। आपको पता है कि जिस संख्या का आखिरी अंक 9 हो उसे कहते हैं पॉजिटिव एकाधिका। और इसका रूल क्या होता है, हमारा टारगेट होता है कि इसमें ऐसा क्या जोड़ दें कि लास्ट में 0 आ जाए। तो आप कहोगे सर 19 में अगर 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 20, लास्ट में 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस 0 को इग्नोर करना है आपको, केवल इस डिजिट को देखना है। इसका मतलब जिस संख्या को आपको 19 से डिवाइड करना है उसको उसके आखिरी अंक को 2 से मल्टीप्लाई करते चलना है और पीछे वाले अंकों में जोड़ते चलना है। कैसे समझिए, जैसे 361 था, जैसे 361 है, 361, तो 361 को 19 से डिवाइड करना है, तो 19 का आखिरी अंक 9, तो 9 में 1 जोड़ा 20 आ गया, तो 20 मतलब पॉजिटिव है, तो इसके आखिरी अंक, इसका आखिरी अंक कितना है 1, तो इस 1 में 2 का मल्टीप्लाई करो, इस आखिरी अंक में 2 का मल्टीप्लाई करो, कितना आया 2 आएगा, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, और 2 को इसके बगल वाले नंबर में जोड़ दीजिए, आखिरी अंक में 2 का मल्टीप्लाई करो और पीछे वाले नंबर में जोड़ते चलो, तो कितना आएगा 6 2 8 हो जाएगा, इसको छोड़ते जाना है, जिसमें मल्टीप्लाई 1 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा और 2 को 6 में जोड़ दो, 6 2 8 हो गया, ये 3 आ गया, 3 आ गया। अब बताओ क्या ये 38 को 19 से डिवाइड करोगे तो डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? 38 को 19 से डिवाइड करोगे डिविजिबल होगा, होगा, इसका मतलब ये नंबर 19 से कट जाएगा, ये नंबर 19 से कट जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलूं 10179, 10179, बताओ क्या ये नंबर 39 से कटेगा कि नहीं कटेगा? वन 10179, बताओ क्या ये नंबर 29 से कटेगा कि नहीं कटेगा? अभी एग्जाम्पल जब सीखेंगे तभी कर पाएंगे, उसके पहले नहीं। आज आप एक नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, थोड़ा सा शिव वर्मा जी आप भी सीखिए, आपका भी वेलकम है। ये नंबर बताओ, अब देखिए अगर सोचेंगे आप कि मैं इसको डिवाइड करके चेक कर लूंगा, तो डिवाइड तो करेंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। तो 29 का नियम क्या कहता है, यहां पे आपको 29 के नियम की जरूरत पड़ी, तो 29 का नियम कहता क्या है, 29 का नियम ये कहता है कि सर ये पॉजिटिव एकाधिकार नंबर है, 29 है, 29 मतलब 29 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 30, 1 जोड़ने पे 30 आएगा। इसका मतलब जिस संख्या को हमको 10179 इसको हमको 29 से अगर डिवाइड करना है, तो इसके आखिरी अंक में हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई, यहां 3 आया हुआ है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और पीछे की संख्याओं में जोड़ते जाएंगे। तो आपको अगर 9 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 27, तो 9 को छोड़ देंगे, 27 यहां जोड़ दीजिए, तो कितना आया 7 7 14 का 4 कैरी 1 1 1 2 2 2 4, ये आया 1 0, इतना आ गया। अभी ये भी डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो फिर क्या करिए, इसके आखिरी अंक में 3 का मल्टीप्लाई करो, 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो 4 को छोड़ दो, 12 यहां ऐड कर दो, तो 4 2 6 1 और 1, 1 और 1 आ गया। अब 116 को तो 29 से डिवाइड करना आसान होता है, डिवाइड कर ही सकते हैं, 116 को 29 से डिवाइड तो कर ही सकते हैं, 116 तो 29 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब वो संख्या भी आपकी 29 से कट जाएगी। या फिर अगर आपको और चेक करना है तो यहाँ पे और कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इस 6 में 3 का मल्टीप्लाई करो,
6 में 3 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 18 आएगा। तो 6 को छोड़ दो 18 आया, 18 को 11 में जोड़ दो कितना आया 29। और इस 29 को फिर 29 से डिवाइड करके देख लो, अगर कट रहा है तो ये नंबर भी आपका 29 से कटेगा, ये नंबर भी आपका 29 से कटेगा। मोहन चंद्रा जी बताइए, बताइए क्या ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया? पहले मोहन चंद्रा जी बताइए, क्या आपको ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? मैं जो सिखाना चाहता हूं ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने, अगर आपको ये समझ में आया हुआ है तो एक बार ओके कर दीजिए, फिर मैं आपको कुछ और एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है आपका कि एक बार इसको सीख गए आप तो कोई सा नियम होगा इतिहास का या नंबर सिस्टम का, वो आप सारे नियम खुद बना लेंगे। हो रहा है? यस सर, यस सर। आइए, तो मैं कुछ नंबर आपके लिए लिख कर आया हूं, मैं कुछ नंबर आपके लिए लिख कर आया हूं, आप बताइएगा, मैं उन नंबर्स को लिखता हूं और आप बताइएगा कि क्या वो नंबर आपके कटेंगे कि नहीं कटेंगे, क्या वो नंबर आपके कटेंगे कि नहीं कटेंगे, बताओ बताओ, क्या ये नंबर 29 से कटेगा कि नहीं कटेगा? आप नियम चेक करो, नियम क्या कहता है, देखो 29 का नियम क्या होता है, 29 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 30 आएगा, जोड़ने पे आ रहा है, इसका मतलब आखिरी अंक को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और पीछे अंकों को जोड़ते जाएंगे। तो देखो ध्यान से 30537 है, तो 29 का नियम क्या है, 3 का 1 जोड़ेंगे 30 आएगा, 30 मतलब 3, तो आखिरी अंक में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे के अंकों को जोड़ते जाएंगे। 3 सतह कितना हुआ 21, तो 7 को कैंसिल कर देंगे, 21 को यहां जोड़ देंगे, 3 1 4, 5 2 7, 3 0। अब इसमें भी अभी 29 का भाग करना मुश्किल हो रहा है, तो 4 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, आखिरी अंक में 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो 4 3 12, 4 को कैंसिल कर दो, 12 यहां जोड़ दो, तो 7 2 9 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया। तो 319 को भी अभी 29 से डिवाइड करना मुश्किल अगर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अब इस 329 में भी 29 का नियम लगा दो। 9 में 3 का मल्टीप्लाई करो कितना 27, तो 9 को छोड़ दो, 27 यहां ऐड कर दो, 7 1 8 आ गया, 3 2 5 आ गया। तो अब इस 58 में 29 का भाग देकर के चेक कर लो, अगर ये 58 कट रहा है तो इसका मतलब ये नंबर भी आपका 29 से कटेगा, ये नंबर भी आपका 29 से कटेगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? जी जी, बस आपको नहीं आया, कोई बात नहीं। चलिए इसको बताओ, क्या ये नंबर 29 से कटेगा नहीं कटेगा? क्या ये नंबर 29 से कटेगा कि नहीं? क्या आपको 29 का रूल सीखना है, प्रैक्टिस करिए। आप अगर एक बार 29 का सीख जाएंगे, 39 का सीख जाएंगे, 41 का सीख जाएंगे, तो आपको क्या करना है, या तो +1 जोड़ना है या +1 घटाना माइनस करना है, या तो +1 जोड़ना है या तो -1 करना है। तब 29 देखिए, इस नंबर को 29 से काटना है, तो 29 का रूल क्या होता है, जिस संख्या के आखिरी अंक में 9 आता है उसमें 1 जोड़ते हैं 30 आएगा, तो 30 का मतलब जोड़ने पे 30 आ रहा है, इसका मतलब इस संख्या के आखिरी अंक में हम 3 का मल्टीप्लाई करते चलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपको सिखाया तो गया कि 29 का नियम क्या होता है, +1 करेंगे 30 आएगा, प्लस करने पे 3 आ रहा है, तो यहाँ 3 आया, इसका मतलब क्या है कि जो संख्या आपको 29 से डिवाइड करनी है उसके आखिरी अंक में 3 का मल्टीप्लाई करते चलो और पीछे के अंकों में जोड़ते चलो, और तब तक ये प्रोसेस करते चलो जब तक आपका फाइनल आंसर ना आ जाए। तो देखते हैं ये संख्या 29 से कटेगी कि नहीं कटेगी। देखिए ध्यान से, तो देखो क्या है, 4 6 2 3 1 इतना आ गया, तो 29 से काटना है, तो 29 का नियम क्या होता है, आखिरी अंक में 3 का मल्टीप्लाई करते चलो और पीछे के संख्या में जोड़ो। तो 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 1 को कैंसिल कर दो, यहां 3 जोड़ लो, तो 3 3 6 2 6 4, आखिरी अंक में 3 का मल्टीप्लाई करो, तब तक एक प्रोसेस करते चलो जब तक आपका फाइनल आंसर ना आ जाए। तो 6 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 18, 18 यहां जोड़ लो, 6 को हटा दो, 8 2 10 का 0, कैरी आया 1, 6 1 7 1 8 आ गया, ये 4 आ गया। अभी फिर क्या करिए, लास्ट वाले अंक को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 आएगा, 0 को हटा दो, 0 यहां जोड़ लो, ये कितना आया 48 आया। अब बताओ
क्या ये 48 29 से कटेगा क्या? तो आप कहोगे सर 48 29 से नहीं कटेगा। अगर 48 29 से नहीं कटेगा इसका मतलब यह संख्या भी 29 से डिविजिबल नहीं होगी, यह संख्या भी 29 से डिविजिबल नहीं होगी। गुड इवनिंग भाई प्रदीप जी। जी जी मोहन चंद्रा जी, बस मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको जो सिखाया जा रहा है नया कॉन्सेप्ट बिल्कुल, क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस इतना जानना चाहता हूं। बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो अभी आप धुआं धुआं खुद ही कर देंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा वो तो आप खुद ही कर देंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट एक बार सीख जाइए, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आइए मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूं, मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूं और उसका आंसर आप लोग दीजिए। ये आप नोट करते रहेंगे और मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूं और आप तब उसका आंसर देंगे। बताइएगा। चलिए 4 6 2 1, बताइए क्या ये नंबर 39 से कटेगा क्या? क्या ये नंबर 39 से कटेगा क्या? अभय प्रताप सिंह जी बताइए। कृष्णा शर्मा जी जय हिंद, सबको जय हिंद। अब 39 का नियम क्या है? 39 का नियम क्या है? 39 में आपका काम क्या है? आपने सीखा कि ऑस्कुलेटर नियम क्या होता है, एकाधिका का नियम क्या होता है, कि एकाधिका का नियम तभी लागू होगा जब किसी संख्या के आखिरी अंक में या तो 9 हो या तो 1 हो। तो यहां पे 9 आ रहा है तो आपका टारगेट क्या होगा? अगर आखिरी संख्या में 1 आ रहा है तो आप उसमें -1 करके लास्ट में 0 लाने की कोशिश करिए, और अगर आखिरी संख्या में 9 आ रहा है तो आप उसको -1 करके 0 लाने की कोशिश करिए। तो 39 आ रहा है, तो 39 का नियम क्या सिखाया मैंने आपको कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 9 आए तो उसमें +1 कर लो, +1 करेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो संख्या आपको 39 से डिविजिबल करना है, 39 से काटना है, उसके आखिरी अंक में, यहाँ 4 आ रहा है देखो, तो उसके आखिरी अंक में 4 से मल्टीप्लाई करते चलो और पीछे के अंकों में जोड़ते चलो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जोड़ने का काम किया गया है। तो देखो यहाँ पे 4 6 2 1 है, तो 39 से डिवाइड करना है इसे, तो 39 का नियम मतलब आखिरी संख्या में 4 का मल्टीप्लाई करो, 1 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, तो 4 का 1 का काम खत्म, 4 यहाँ पे ऐड कर दो, जोड़ लो 6 6 4। अब इस आखिरी संख्या में फिर 4 का मल्टीप्लाई करो, 6 चौके 24, 6 का काम खत्म, 24 को यहां जोड़ दो, 6 4 10 का 0, कैरी आया 1, 4 2 6 1 7 आया, 4 2 6 1 7 आया, नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब बताओ क्या 39 से 70 कट जाएगा क्या? इस 70 को फाइनली जो आपका आया इसको 39 से काट के चेक करो, कटेगा क्या? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा इसका मतलब आपने रूल सीख लिया, आप रूल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप केवल रूल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, याद रखिएगा। 70 नहीं कटेगा। जी जी मोहन चंद्रा जी बिल्कुल नहीं कटेगा। बस देखिए कटेगा नहीं कटेगा वो बात की बात है, मैं आपको केवल रूल बनाना सिखा रहा हूं कि रूल कैसे बनाते हैं। किसी संख्या को अगर कोई बड़ा सा नंबर मिल जाए और पूछे आपसे 119 से काटो, 279 से काटो, तो आप नहीं काट पाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप एक नियम जान जाइए कि आपको बहुत इजी मेथड में कैसे क्वेश्चन को करना है, कैसे क्वेश्चन को करना है। आइए एक और एग्जांपल लीजिए। चलिए 59,319, बताओ 59,319 को 39 से बताओ विभाजित होगा कि नहीं होगा? 59319 बताइए 39 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? 39 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, इसको बताइए। आप एक ऐसा नियम सीख रहे हैं जो आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये वैदिक मैथ है, और वैदिक मैथ हर जगह नहीं पढ़ाई जाती। रितेश चौधरी जी बहुत सारा प्यार, मेरी तरफ से भी आपको बहुत सारा प्यार। 39 का नियम, तो 39 का नियम कहता क्या है कि आखिरी अंक में 39 में 1 जोड़ेंगे 40 आएगा, तो आखिरी अंक में आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और पीछे में जोड़ते जाएंगे। तो यहां देखो ध्यान से क्या करेंगे आप, किसी का जवाब आया क्या? किसी का कोई जवाब नहीं। तो यहां देखो 39,319 है, इसको 39 से काटना है, तो 39 का नियम कहता क्या है
कि सर 39 में अगर +1 कर देंगे तो 40 आएगा। तो +1 करने पे आ रहा है, इसका मतलब कि आखिरी अंक में 4 का मल्टीप्लाई करते चलना है और पीछे संख्या में जोड़ते चलेंगे, पीछे संख्या में जोड़ते हुए चलेंगे। तो देखो 4 से करो, 4 9 36, 9 का काम खत्म, 36 को यहाँ जोड़ दो, 6 1 7, 3 3 6, 9 5, 7 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा, 7 का काम खत्म, 28 को यहाँ जोड़ दो। तो 8 6 14 का 4 कैरी आया 1, 9 1 10 2 12, 12 का 2 हासिल आया 1, 624। 624 को अभी 39 से काटना आपको मुश्किल पड़ रहा है तो एक बार फिर से कर लो। तो 4 चौके 16, इसका काम खत्म, 16 यहाँ जोड़ दो, तो 6 2 8 और 6 1 7। तो अब इस 78 को 39 से भाग देकर देखो क्या ये कट जाएगा क्या? आपको कि सर ये नंबर कट जाएगा। अगर ये नंबर कट जाएगा तो ये नंबर भी 39 से डिविजिबल होगा, ये नंबर भी 39 से डिविजिबल होगा, ये नंबर भी 39 से डिविजिबल होगा। तो उम्मीद है आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं, उम्मीद है आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं और मैं भी समझाने में सफल हो पा रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे मजा आता है जब एक नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। देखिए क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, पहले आप एक बार ये जान जाइए कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं। बाकी कोई सा रूल होगा, हमको अगर कैलकुलेशन एक बार आ गई तो हम सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे, लेकिन अगर कैलकुलेशन नहीं आई तो क्वेश्चन हम नहीं कर पाते हैं। तो नोट कर लीजिएगा। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और उन एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं आपके, ठीक है, क्वेश्चन तो कराऊंगा, साथ साथ प्रैक्टिस भी कराऊंगा, उसके लिए परेशान न रहिएगा। चलिए बताइए, 118 638 118,638, बताइए क्या ये नंबर 39 से कटेगा कि नहीं कटेगा? बताओ क्या ये नंबर 39 से कटेगा कि नहीं कटेगा? क्या ये नंबर 39 से कटेगा कि नहीं कटेगा? किसी का जवाब आया क्या? महेश कुमार जी का आया था, कटेगा बिल्कुल। इसका आंसर दीजिए कितना, क्या ये कटेगा कि नहीं कटेगा? क्या ये नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा ये बताइए। कल आपका रूल ऑफ डिविजिबिलिटी खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल हमको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और जितना रूल हम सीख रहे हैं इसी को हम लोग क्या करेंगे वहां पे इंप्लीमेंट करेंगे। कटेगा गुरुजी, चलिए सदाबहार जी आपको भी समझ में आ गया इसका मतलब। तो देखिए करना क्या, 39 का नियम क्या है, आखिरी संख्या में 4 का मल्टीप्लाई करो। तो 8 चौके 32, 8 को हटाओ, 32 को यहाँ जोड़ो, 3 2 5, 6 3 9, 1 1 8, 5 चौके 20, 20 को यहाँ जोड़ दो, 9 8 2 10 का 0 कैरी आया 1 1 1 2 1, 9 चौके 36, 36 को यहाँ जोड़ दो, 6 हो गया, 3 2 5 1 आ गया। फिर 4 से कटो, 4 छंग 24, 24 को यहाँ जोड़ दो, 39 आ गया। अब बताओ 39 39 से कट जाएगा, और कट जाएगा इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, बिल्कुल कटेगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है जब आपका आंसर आ रहा है। तो मैक्सिमम आप एक नया तरीका सीख रहे हैं, कितना भी बड़ा आपको डिवाइड दिया जाए, कितना भी बड़ा दिया जाए, आप परेशान बिल्कुल नहीं रहेंगे, आप सारा क्वेश्चन खुद कर लेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, बताइएगा। चलिए 4 6 2 1, 4 6 2 1, बताओ क्या ये नंबर 31 से कटेगा कि नहीं कटेगा? चलो बताओ, 4221, क्या ये नंबर 31 से कटेगा कि नहीं कटेगा?
चलिए 31 का नियम मैं रिपीट कर देता हूं, वॉइस नहीं आ रही थी। 31 का नियम क्या कहता है? अब की बार 31 में 1 माइनस करेंगे तब लास्ट में 0 आएगा। 31 में 1 माइनस करेंगे तब लास्ट में 0 आएगा। तो 31 माइनस 1 आया 30, तो अब की बार माइनस करने से आ रहा है। जब माइनस करने से आ रहा है 30, इसका मतलब क्या है कि आखिरी अंक में 3 का मल्टीप्लाई करते चलना है और पीछे वाली संख्याओं से घटाते चलना है। तो 3 आया, तो एक में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3, तो 3 यहां लिखेंगे, हमने 3 यहां लिखा। और फिर अब क्या किया, एक मैंने कर लिया 12, 12 से 3 गया 9, यहाँ 5 बचा, यहाँ 4। अब यहां से क्या किया मैंने, अब यहाँ 4 5 9 आया, इस 9 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा 27, और 27 को यहाँ की संख्या से घटा दूंगा। 45 से 27 घटाया 18। अब ये 18 31 से नहीं कटेगा, इसका मतलब यह संख्या नहीं कटेगी, यह संख्या नहीं कटेगी। 31 का नियम, क्योंकि अब की बार घटाने का काम किया जा रहा है। अगर जोड़ने का काम होता तो हम पीछे वाली संख्या में मल्टीप्लाई करते और पीछे लास्ट वाले अंक में मल्टीप्लाई करते और पीछे वाली संख्या में जोड़ते जाते। लेकिन अब की बार घटाने का काम किया जा रहा है, तो लास्ट संख्या में उस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे और पीछे संख्या में घटाते हुए जाएंगे, पीछे के संख्या में घटाते हुए जाएंगे। जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल और लेता हूं तब आप समझेंगे, एक दो एग्जाम्पल और लेता हूं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने कुछ नंबर आपके लिए लिखा है, वो नंबर आपका है 92351। बताइए क्या ये नंबर 31 से डिविजिबल है कि नहीं है? क्या ये नंबर 31 से डिविजिबल है कि नहीं है? तो देखो 31 का नियम चाहिए आपको। अब इस संख्या को 31 से काटना बहुत मुश्किल है, आपका पेज बढ़ जाएगा। तो आप करेंगे क्या, 31 का नियम क्या कहता है, 31 में से 1 माइनस करेंगे 30 आएगा, माइनस करने पे 30 आएगा। 30 का मतलब 30 का जो अंक है वो 3 है। तो आखिरी अंक में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, एक में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 और 3 यहां लिखेंगे और यहां से 3 घटा देंगे, एक करी लेंगे 12, 12 से 3 गया 9, यहां बचेगा 4, ये 3 आ गया, ये 9, ये 2। आखिरी अंक में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27, और 27 को यहां से घटा देंगे, क्योंकि घटाने का काम करना है, क्योंकि 31 में से 1 घटाने पे आपका आएगा। तो कैरी 14, 14 से 7 गया 7, यहाँ 0, यहाँ 9, यहाँ 2। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 21, और 21 को यहां से घटा देंगे, तो 10 से 1 गया 9, एक करी लेंगे 11, 11 से 2 गया 9, और यहाँ पे 8। आखिरी संख्या में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 27, और 27 को यहां से घटा देंगे, 9 से 7 गया 2, 8 से 2 गया कितना 6, कितना आया 62। अभी क्या ये 62 इस 31 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? 62 31 से डिविजिबल हो जाएगा, इसका मतलब यह संख्या भी 31 से कटेगी। 62 31 से डिविजिबल हो जाएगा, इसका मतलब यह संख्या भी 31 से कटेगी। तो आज का आखिरी एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, आज का आखिरी एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, और कल आपकी आखिरी क्लास होगी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी की। तो एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिख कर लाया हूं पहले से, चलिए बताइए क्या ये नंबर 41 से डिविजिबल है कि नहीं है? मोहन चंद्रा जी और भी लोग, मोहन चंद्रा जी और भी लोग जवाब दीजिए कि क्या ये नंबर 41 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 41 का नियम चाहिए आपको। तो 41 का नियम होता क्या है कि 41 से 1 माइनस करेंगे 4 आएगा, इसका मतलब आखिरी संख्या में जो संख्या हमको डिविजिबल करना है, जिसमें डिवाइड करना है, उसके आखिरी अंक में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और पीछे वाली संख्याओं में जोड़ते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे। तो देखो ध्यान से, 41 का नियम क्या है आपको पता सर, 41 माइनस 1 करेंगे 40 आएगा, इसका मतलब आखिरी अंक में 4 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे और पीछे वाली संख्या से घटाते जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब की बार घटाने का काम किया गया है। तो देखो 4 का मल्टीप्लाई 20 आएगा, 20 यहां से घटा देंगे, 6 आएगा, 2 आएगा, 4 0 4, 4 छंग 24, 24 यहां से घटा देंगे, तो 12 से 4 गया 8, 3 से 2 गया 1, 0 4, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 32, यहां कैरी लेंगे 11 से 2 गया 9, ये 9 से 3 गया 6, ये 3, यहां कितना 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, और 36 को हम क्या करेंगे घटा देंगे, कितना आया 0। अगर घटाते हुए अगर फाइनली आपका 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी डिविजिबल होगी। अगर फाइनली आपका आंसर घटाते घटाते 0 आ गया तो ये नंबर आपका कटेगा भाई, चेक करिए सही से।
तो ये संख्या भी आपकी कट जाएगी। तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन था आज का। तो आप ऐसे ही अपने आप से कोई नंबर लिखिए और उनको ढूंढने की कोशिश करिए। तो एक बार बता दीजिए कि आज वाली क्लास में मजा आया कि नहीं आया, आपने कोई नया कॉन्सेप्ट सीखा कि नहीं सीखा, क्योंकि कल की क्लास आखिरी क्लास होगी और कल हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। अब आप कोई सा नियम बनाओ, कोई सा भी नियम बनाओ और आप खुद बना लेंगे। तो एक बार बता दीजिए, आप डिवाइड करेंगे कट जाएगा। तो आप बताइए एक बार कि क्या आज वाली क्लास में आपको मजा आया कि नहीं आया। जी बिल्कुल मोहन जी, महेश जी कटेगा। जय हिंद भाई महेश जी। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, कल की क्लास में फिर मिलेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ। रूल हमने पूरा सिखा दिया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।